तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को टर्म 2 का ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूँ, डेफिनेटली 101%। वो आप लोगों को कभी टूटेगा ही नहीं। 101% गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि वो टूट ही नहीं सकता यार। क्योंकि इसको जो है वो सफल लोग यूज़ करते हैं, चाहे एलन मस्क हो गए, चाहे बिल गेट्स हो गए, चाहे वॉरेन बफेट हो गए, या फिर जितने भी नाम आप लोग के मन में आ रहे हैं ना, वो सब के सब इस टाइम टेबल को यूज़ करते हैं। और अगर आप लोगों ने यूज़ करा तो सच बता रहा हूँ, पूरी लाइफ में तुम सफल बनोगे, डेफिनेटली सफल। टर्म 2 तो यार सिर्फ बहाना है, असली मकसद मेरे को आप लोग को लाइफ में सफल बनाना है। ये मेरा मेन मोटिव है आप लोग का, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो टाइम टेबल को जानने से पहले दो बातें आप सभी लोग को ध्यान में रखनी है। एक, क्लास 9 और 10 वाले बच्चों की, क्लास 9 और 10 के जितने बच्चे हैं उनको यार मिनिमम 5 to 6 आवर्स की स्टडी करनी है। मिनिमम 5 आवर्स और मैक्स टू मैक्स 6 आवर्स की स्टडी करनी है एक दिन के अंदर। ये अपना जो है वो टाइम फिक्स कर लो। सेकंड, क्लास 11th और 12th वाले बच्चे, अगर आप लोग की साइंस स्ट्रीम है तो आप लोग को मिनिमम जो है वो भाई देखो 9 से 10 घंटे की स्टडी करनी है। मैक्स टू मैक्स 11 to 12 आवर्स की आप लोग को स्टडी करनी है अगर आप लोग साइंस के अंदर हो। कॉमर्स वाले बच्चे हो या फिर आर्ट्स वाले बच्चे हो तो मैं आप सभी लोगों से कह सकता हूँ 6 to 7 आवर या फिर 7 to 8 आवर्स आप लोग के लिए इनफ होगा। आप लोग इतने में अपने जो है वो क्लास को जो है वो डांक जाओगे बहुत अच्छे मार्क्स से। और साइंस वाले बच्चे, यार सच बता रहा हूँ, आप लोग का सिलेबस बड़ा है, इसलिए आप लोग को जो टाइम मैंने दिया वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बारी मेहनत कर लोगे तो सफल हो जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं अपने टाइम टेबल से। देखो, आप लोग को कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, आज ही से शुरुआत कर देना है। क्योंकि अच्छे काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। हमेशा से हमारे पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे वो यही करते थे। कृष्ण जी ने कहा था भाई अच्छे काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। आप लोग जाकर के गीता पढ़ोगे आपको पता चल जाएगी ये बातें, ठीक है। तो देरी मत करना, आज ही से शुरुआत कर देना अपने टाइम टेबल की। तो सबसे पहला काम है आप लोग का, आप लोग को एक डायरी या फिर नोटपैड लेनी है, एकदम नई न्यू एकदम डायरी या फिर नोटपैड लेनी है। रात को सोने से पहले अगले दिन होने वाले जितने भी काम हैं वो सब आपको पता होंगे। हर दिन आप सभी लोग के काम बदलते हैं। आज अगर मैं यहाँ पे 8 से 10 जो है वो कहीं बाहर गया हुआ था तो फिक्स नहीं है कि मैं अगले दिन भी 8 से 10 बाहर जाऊंगा। ऑफिस का टाइम अलग है, मैं अलग से बता रहा हूँ आप लोगों की लाइफ का, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रात को सोने से पहले अगले दिन होने वाले सारे काम आपको पता होते हैं कि मम्मी ने कौन सा काम बोला है, पापा ने कौन सा बोला है, फिर मेरे को कहीं जाना है या फिर पार्टी अटेंड करनी है, कुछ भी है। तो आप लोगों को रात को सोने से पहले अगले दिन होने वाले सारे काम लिख लेने हैं कि कौन से टाइम में कौन से मेरे को काम करने हैं। उसके बाद जो आपके पास जो खाली टाइम बचेगा, जैसे कि मान लो आपको अगले दिन 8 से 12 में अपनी दादी को हॉस्पिटल लेके जाना था, या फिर आपको 8 से 12 जो है वो कहीं जाना था किसी दफ्तर में, ठीक है, कुछ काम था आप लोग का। अब 12 बजे आप लोग वहाँ से आ गए, उसके बाद 12 से 1 आप लोगों ने रेस्ट करा, खाना वाना खाया। 1 से लेकर के 4 बजे तक आप सब लोग घर में खाली थे अगले दिन, ठीक है। तो आप 1 से 4 में अपनी सीटिंग मार लो। क्लास 9-10 वाले को बताया 5 to 6 आवर्स की लेनी है, तो 9 जो आप लोगों ने 2 से या फिर 1 से आप लोगों ने 4 बजे तक अगर स्टडी करी तो आप लोग की 3 घंटे की स्टडी हो गई। अब 2 घंटे की स्टडी आप सभी लोग को जो टाइमिंग मिलेगा वो रात का मिल गया, 7 से 8 और 8 से 9 आपको टाइम मिल गया, क्योंकि उसके बाद आप लोग फिर बिजी हो गए, आपको शाम में कहीं जाना था। तो इस तरीके से आप लोग को डेली अगले दिन होने वाले जितने भी काम है, काम को मना मत करना। ये मत कहना कि मम्मी, अगर मैं आपसे कहूँ भैया देखो 8 से 12 आप लोगों को स्टडी करनी है, आप मम्मी से कहोगे मम्मी मेरी ये भैया ने कहा है कि ये टाइम फिक्स हो रखा है, तो मम्मी अगर कुछ काम दे रही है तो माँ बाप के काम को कभी मना मत करना। अगर आप लोग माँ बाप को अगर नकार रहे हो ना तो ये बहुत गलत है। अपने टाइम टेबल को इस तरीके से बनाओ, क्योंकि जितने भी सफल लोग आप लोग देखते हो ना उनका हर दिन का शेड्यूल जब फिक्स नहीं होता। हाँ, खाने पीने का इन सब चीज़ों का फिक्स होता है, लेकिन अगले दिन कोई नई मीटिंग आ सकती है, या फिर अगले दिन उनके यार जो ऑफिस के अंदर कुछ दुर्घटना हो गई या फिर कुछ ऐसा सीन हो गया कि उनको ओवर टाइम करना पड़ा, तो उनका टाइम जो है वो चेंज होता है। तो रात को सोने से पहले अपने अगले दिन होने वाले सारे टाइम को लैपटॉप के अंदर या फिर उनकी जो है पर्सनल सेक्रेटरी होता है उससे लिखवा के अपना जो है वो तभी सोते हैं। तो ये आपको हमेशा रोज करना है। अब इतना जानने के बाद आप सभी लोग को मेरी 2 बातों का अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहला, आप लोग को अपने दिन की शुरुआत में हार्ड वाले सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो डेफिनेटली रात को थक जाओगे और हार्ड वाले सब्जेक्ट पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। अगर रात के लिए आप सभी लोग हिस्ट्री या फिर हिंदी या फिर कहानी वाले सब्जेक्ट को उठाते हो तो वो पढ़ पाओगे, क्योंकि वो आपका माइंड कहेगा भाई कहानी वाले सब्जेक्ट तो है, लेकिन अगर आपको मैं रात को कहूँ कि भैया फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो भी हार्ड वाले, तो यार तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहोगे भाई यार काम कर, कल करता हूँ, ठीक है। तो कल वाले पे काम टालने का मौका ही ना मिले। तो आप सभी लोग स्टार्टिंग करना अपने हार्ड वाले सब्जेक्ट से।
और सेकंड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब्जेक्ट में उलझ मत जाना। हार्ड सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा उलझ जाते हैं बच्चे, कैसे समझाता हूँ। आप लोग पूरे साल लगे पड़े रहते हो मैथ और साइंस पढ़नी, मैथ और साइंस पढ़नी, मैथ और साइंस पढ़नी। भाई हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी आप लोग के स्कोरिंग सब्जेक्ट है भाई, स्कोरिंग सब्जेक्ट। 100 100 100, अगर तीनों में 100 आ गए 300 मार्क्स हो गए, और आप लोग के मैथ और साइंस के अंदर 75 आ गए, तो आप लोगों की कम से कम 90% तक जो है वो टच कर जाती है। मानता हूँ कि टर्म 1 आप लोग का निकल चुका है, उसके अंदर काफ़ी बच्चों के खराब हो गए, लेकिन इतना मान के चलो कि यार हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी में टर्म 2 के अंदर आप लोग के 50 आउट ऑफ 50 होने चाहिए। और साइंस और मैथ्स में अगर आप लोग के 50 में से यार मान लो 40-42 रह गए तो भी चल जाएगा, ठीक है। और तीसरा देखो इसके फायदे क्या क्या हैं। इसका सबसे पहला फायदा है, आप लोग को टाइम की कभी कमी नहीं रहेगी। मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों को, ना ही कभी टाइम टेबल जो है वो बिगड़ जाएगा। भाई टाइम टेबल उस बंदे ने मेरे को कहा था 8 से 12 मैं तो कर ही नहीं पाया, आपका मोटिवेशन डाउन नहीं होगा, कभी भी डाउन नहीं होगा भाई। कोई बंदा डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें यार तुम्हारा कभी टाइम टेबल टूटेगा ही नहीं। पहली बात तो टाइम टेबल टूट ही नहीं सकता, आप डेली बदलोगे, डेली आप सभी लोग का टाइम टेबल जब फॉलो होता चला जाएगा भाई, फॉलो होता। और अगर रोज के रोज आप लोग का टाइम मैनेज होते चले जा रहा है, तो तुम सोचो खुद ही कि तुम अपनी लाइफ में सफल होगे कि नहीं होगे। होगे ना, डेफिनेटली होगे यार भाई। फिर देखना कि तुम बोलोगे नहीं भाई टॉपर कैसे बनते हैं, भाई टॉपर कैसे बनते हैं। टॉपर तुम खुद ही टॉपर हो भाई। तुम अपने से पूछना कि मैं टॉपर कैसे बनता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें करी, अपनी लाइफ से देखना तुम टॉपर हो, डेफिनेटली टॉपर हो, और टॉपर ही रहोगे। सिर्फ इतना टाइम टेबल फॉलो कर लेना, क्योंकि ये टाइम टेबल कभी टूट नहीं सकता। मेरे द्वारा दिया गया टाइम टेबल मैं आपसे कह देता कि 8 से 12 स्टडी करनी है, 8 से 10 स्टडी करनी है, फिर इसके बाद सोना है, नहीं हो पाता यार, हर बच्चे का नहीं हो पाता, क्योंकि मैं किसी के पर्सनली घर में आकर के नहीं देख रहा हूँ कि उस बच्चे को क्या काम है, ठीक है, या फिर उसकी सिचुएशन किस तरीके, उसका स्कूल टाइमिंग किस तरीके का है, ठीक है। तो समझ रहोगे मेरी बात को। तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।